खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। ब्यूरो चीफ सिंध साई बख्श लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक काजी अहमद के नवाही गांव माल महर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा और देहातियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गांव के असातिज़ा गुलाम नबी महर, मोर महर, शहजाद महर, सनाउल्लाह महर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे नवाही गांव के नज़दीक मीर मोहम्मद खोसू है। इन रहायशी खोसा बरादरी के कुछ लोग बिलाजवाज फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाते हैं, जिनसे हमारा कोई भी दुश्मनी नहीं है। हालांकि वो फिर भी हमारे स्कूल के पीछे से फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों और गांव के लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। हमारे बच्चे खौफ की वजह से स्कूल नहीं जा सकते और उन्होंने हमारे सोलर प्लेटें और दीगर सामान भी चोरी करके ले गए, जिसकी इतला हम करीबी थाने को भी दी है। हमने गाँव और उनके माजिदीन को भी शिकायत दी है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। उनकी वजह से गाँव का अमन तबाह हो चुका है। हम एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद, डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद, एसएचओ काजी अहमद और दीगर से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगने से बचाया जाए और हमारे इलाका में से जुराइम पेश अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वाशिंगटन अमेरिका का कहना है कि इल्म है कि पाकिस्तानी IMF और दीगर मालियाती अदारों से मुज़ाकरात कर रहा है, जहां तक मुमकिन हुआ पाकिस्तान की मदद करेंगे। कराची महकमा मौसमियात ने आज रात से कराची में मजीद सर्दी बढ़ने और हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी है और कहा शहर में आज सर्दतरीन मौसम हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के अशरफ गुल साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अशरफ गुल ने रहनुमा PTI मलिक करामत खोखर के दफ्तर में शमूलियत का ऐलान किया। इस वक्त दुनिया भर में कई ममालिक को महंगाई का सामना है, इसी में मिस्री हुकूमत ने अपनी आवाम को अनोखा मशवरा दिया है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान की कौमी असम्बली के ज़मनी इंतखाबात में 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। लाहौर रिपोर्ट फकीर हक नवाज कलंदरी। डिफेंस के निजी स्कूल में नशे से मना करने पर तालिबा पर साथ ही लड़कियों का तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। 3 लड़कियों को तालिबा पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुकदमा तालिबा के वालिद इमरान की मदियत में दर्ज कर लिया गया। बेटी की क्लास फेलो जन्नत आवारा और नशे का शौक रखती है। मुलज़िमा जन्नत मेरी बेटी को नशे में मुलव्विस करना चाहती थी। जन्नत ने अपनी बहन कायनात, उमायमा और नूर रहमान को साथ मिलाकर कातिलाना हमला किया। मुलज़मान ने बेटी के सोने की चेन भी चुरा ली और तशद्दुद करके अधमुआ कर दिया। वाक़े में मुलव्विस किसी लड़कियों को गिरफ्तार न किया जा सका। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। ब्यूरो चीफ सिंध साई बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर की तरह काजी अहमद तहसील में ही बीज यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके ब्लैक पर खाद की फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद के दावे धरे के धरे रह गए। खाद की ब्लैक पर फरोख्त जारी। गंदम और सरसों की फसल के लिए यूरिया खाद की खरीदारी के लिए किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। यूरिया खाद का सरकारी रेट 2250 रुपए है, लेकिन डीलरों ने अपनी मनमानी चला रखी है। सरकारी रेट की बजाय यूरिया खाद की फी बोरी 3000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बायस किसानों का कहना है कि उनकी गंदम और सरसों की फसलें मुतासिर होने का खदशा है। किसानों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ब्लैक पर यूरिया खाद की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यूरिया खाद की सरकारी रेट पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। थर्ड रिपोर्ट फैज सोमरोठल के ए सेक्शन थाने के हदूद भटाई मोहल्ला से 6 दिन कबल लाशारी बरादरी के अगवा दोपहर की बाजियाबी के लिए और पुलिस के खिलाफ वर्सा अब्दुल लतीफ लाशारी, अरसलाह आबिद अली, रफीक अहमद, मुश्ताक अहमद, अनायतुल्लाह लाशारी के रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा निकालकर सख्त नारेबाजी की और के प्रेस क्लब पहुंचकर टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इस मौके पर वर्सा ने मीडिया को बताया कि बंगलानी कबीले के 5 मुसल्लह अफरादों मूसा बंगलानी, गुलाम कादिर, जहांगीर अरसलाह और अब्दुल मजीद बंगलानी ने हथियारों के जोर पर हमारी 2 कमसिन बच्चियां 14 साल फातिमा और 8 साल रेशमा लाशारी को अगवा किया है, मगर पुलिस केस दाखिल करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सेक्शन थाने के SHO मोहम्मद हसन मलिक बासर के साथ मिला हुआ है। रिपोर्ट फैज
गैस संधि। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख ने महंगे दामों पर आटा फरोख्त करने पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ठोल अब्दुल खालिक बंगवार ने आटा चक्कियों पर जाकर रेट मालूम किया और आवाम को सस्ते सरकारी रेट पर आटा देने की सख्ती से हिदायत की, जबकि 10 किलो के बैग्स 50 मन आटा म्यूनसिपल कमेटी में लाकर आवाम को 10 किलो के बैग 750 रुपए फरोख्त करके आवाम को रिलीफ दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल खालिक बंगवार ने सहाफियों को बताया है, आवाम को सस्ते आटे के स्टॉल नहीं बल्कि हुकूमती नरखों पर हर एक दुकान पर सस्ता आटा फराहम किया जाए। सरकारी रेट पर सस्ता आटा ना देने वालों पर कानूनी इक़दाम करेंगे। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। ब्यूरो चीफ सिंध साई बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी MPA फरियाल तालपुर की खसूसी हिदायत पर MPA अली हसन जरदारी ने नवाब शाह जरदारी हाउस में शहरियों से मुलाकात की। इस मौके पर शहरियों ने जिला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अमले की शिकायत की। MPA अली हसन जरदारी ने शहरियों की शिकायत और मसाइल हल के लिए जिला के मुख्तलिफ सूबाई महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि शहरियों का मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल किए जाएँ। अगर किसी ने ये भी महकमा के अफसरान ने शहरियों की शिकायत पर उनके मसाइल फौरी हल न करने वाले गैर जिम्मेदार अफसरान को हटा दिया जाएगा। दौलतपुर में गैस की लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक दौलतपुर में घरेलू गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, आटा महंगा और आसमान से बातें करती हुई महंगाई के खिलाफ दौलतपुर के शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत मकबूल बरूरू, अब्दुल हमीद अब्बासी, यार मोहम्मद अबरू, गुलाम रसूल रिंद और अली नवाज राजपर कर रहे थे। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MPA डॉक्टर बहादुर खान डाहरी के बंगले से नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते कहा है कि दौलतपुर में घरेलू गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और प्रेशर कम होने से शहरियों की जिंदगी अजीरम बना के रख दी है। स्कूल जाने वाले बच्चे और नौकरी पेशा व मुलाजिम नाश्ता के लिए बगैर भूखे अपने काम पर जाने पर मजबूर हैं। ना दिन को गैस आती है, ना रात को गैस का प्रेशर पूरा होता है। दूसरी जानिब आटा महंगा होने से गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गई है। महंगाई आसमान से बातें करने लगी है, गरीब मजदूर कहाँ जाए। गैस आती नहीं, टिम्बर माफिया ने लकड़ियों के दाम डबल कर दिए हैं। गरीब आवाम खुदकशी ना करे तो और किधर जाए। इस्लामाबाद निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन में वर्किंग का आगाज हो गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की प्रोफाइल इजलास में पेश करेंगे। सरजमीन अरब पर खेला गया दुनियाई फुटबॉल के 2 अजीम खिलाड़ियों मेसी और रोनाल्डो का मैच न्यूयॉर्क के मशहूर ज़माना टाइम्स स्क्वायर पर भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। गवर्नर सिंध कामरान तेजवरी ने कहा है कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से SHOs अपना कबला दुरुस्त कर लें। इस्लामाबाद आलमी इक़्तिसादी फोरम की क्राइसिस रिपोर्ट 2023 जारी हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान 5 बड़े खतरात की ज़द पर है। इस्लामाबाद रूस ने पाकिस्तान के साथ रोड ट्रांसपोर्ट, तेल और गैस बरामदी सनत को फरोग देने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों ममालिक मुश्तरका तिजारत बाहमी करेंसी में करने पर भी मुत्तफिक हो गए। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में PTI चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 17 जनवरी तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में कराने के मिशन के लिए चेयरमैन नजम सेठी जुमा को दुबई जाएंगे। वाशिंगटन अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $100 मिलियन इजाफी अमदाद का ऐलान कर दिया। ऐलान करदा रकम खुराक, तबी अमदाद, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए इस्तेमाल होगी। जिनेवा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा ताहाल सैलाब में डूबा हुआ है। मुल्क में सैलाब से तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है।